नमस्कार। नवरात्रि में हम कितने सारे रीति रिवाज निभाते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इन प्रथाओं के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम चैत्र नवरात्रि की ऐसी ही दो खास परंपराओं के पीछे की प्राचीन कथाओं में उतरेंगे। एक जौ बोने की और दूसरी व्रत रखने की। सबसे पहले हम जौ की पवित्र परंपरा से शुरू करेंगे और फिर जानेंगे देवी शाकंभरी की अद्भुत कहानी। उसके बाद हम एक ऐसे व्रत की कथा की ओर बढ़ेंगे जो अनजाने में रखा गया था और देखेंगे कि कर्म और कृपा का फल क्या होता है। और अंत में नवरात्रि व्रत के सही विधान पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इस आम सी दिखने वाली पर बहुत ही गहरी चीज से, जौ। आखिर इसका नवरात्रि से क्या कनेक्शन है? तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के बर्तन में जौ क्यों बोया जाता है? ये जो इतना सरल सा अनुष्ठान दिखता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पौराणिक रहस्य छिपा है। इस परंपरा की जड़ें हमें सीधे दुर्गा सप्तशती में मिलती हैं, जो देवी की महिमा का एक प्राचीन ग्रंथ है। और ये कहानी सृष्टि, पोषण और दिव्य हस्तक्षेप के बारे में है। तो अब आते हैं उस कथा पर जो इस पवित्र अनाज को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये कहानी है देवी शाकंभरी की। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां 100 सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। धरती पूरी तरह सूख चुकी थी और जीवन खत्म होने के कगार पर था। ऐसी हताशा में सभी मुनियों ने देवी से प्रार्थना की और तभी देवी प्रकट हुईं और उन्होंने एक शक्तिशाली वचन दिया। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। सोचकर देखिए, अपने ही शरीर से पूरी दुनिया का पेट भरना, ये तो त्याग की पराकाष्ठा थी। और बस इसी वजह से उन्हें शाकंभरी नाम मिला, यानी शाक से संसार का भरण पोषण करने वाली। और ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर से उगने वाली सबसे पहली फसल कोई और नहीं बल्कि जौ ही थी। इसीलिए जौ को सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि सृष्टि की पहली फसल का दर्जा दिया गया है। इसे एक पूर्ण फसल माना जाता है और इसके बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा समझा जाता है। ठीक है, तो जौ की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है। नवरात्रि में उपवास रखने की प्रथा कैसे शुरू हुई? इसका जवाब भी एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। चलिए अब दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कर्म, भाग्य और अनजाने में की गई भक्ति की शक्ति के बारे में है। कहानी का केंद्र है सुंती, एक ब्राह्मण की बेटी। एक दिन वो देवी की पूजा में शामिल होने के बजाय खेलने चली गई। इससे उसके पिता इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे एक कुष्ठ रोगी से विवाह करने का श्राप दे दिया। अपने भाग्य पर रोने के बजाय सुंती ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता से कहा कि इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ये कर्म के सिद्धांत में उसकी गहरी समझ को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सुंती अपने पति के साथ जंगल में रह रही थी, तब एक दिव्य घटना घटी। देवी दुर्गा स्वयं सुन के सामने प्रकट हुई। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि देवी उसके इस जन्म के किसी काम से नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म में किए गए एक अनजाने पुण्य से प्रसन्न थी। देवी ने बताया कि पिछले जन्म में सुंती एक चोर की पत्नी थी। नवरात्रि के दौरान उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें ना तो खाना मिला और ना ही पानी। तो अनजाने में ही सही, पर उन दोनों का 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत हो गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, देवी ने सुंती से कहा कि अगर वो अपने पति को ठीक करना चाहती है तो उसे उस अनजाने में हुए 9 दिनों के व्रत में से सिर्फ एक दिन का पुण्य अर्पित करना होगा। सोचिए, उस अनजाने व्रत की शक्ति कितनी ज्यादा थी। जब सुंती ने ऐसा किया और उसका पति ठीक हो गया, तो देवी ने प्रसन्न होकर सभी भक्तों के लिए नवरात्रि का व्रत करने की सही विधि बताई। यह विधि आज भी प्रचलित है। 9 दिनों का उपवास रखना, घट स्थापना करना, फूलों से देवी की पूजा करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करना। देवी ने यह भी घोषित किया कि इस व्रत को विधि विधान से करने का फल महान अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। एक ऐसा यज्ञ जिसे केवल महान सम्राट ही कर सकते थे, जो इसे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक बनाता है। तो इन दो कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? पहली कहानी हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है, जिसका प्रतीक है जौ। और दूसरी कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति का एक अनजाना कार्य भी
पीढ़ियों तक पुण्य ला सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सुमति की कहानी को देखते हुए क्या आस्था के किसी कार्य के लिए इरादे का होना जरूरी है, या क्या कर्म अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है? इस पर विचार करने के लिए यह एक दिलचस्प बात है।